जय गुरुदेव। गुरु की आवश्यकता। शास्त्र एवं संत वचन यही समझाते हैं कि गुरु तत्व ईश्वर तत्व वही है, अर्थात वही ईश्वरीय शक्ति ज्ञान प्रदान करने तथा जगत का कल्याण करने पर गुरु तत्व कही जाती है। वही ईश्वरीय शक्ति गुरु शरीर के अंदर प्रकट होकर गुरु कार्य करती है और वही शिष्य के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने का कार्यभार संभाले होती है। शिष्य जब गुरु की सेवा पूजा करता है तो वास्तविक में वो गुरु शरीर की ही नहीं, उसके अंदर प्रकट ईश्वर की ही सेवा करता है और ईश्वर भी गुरु शरीर के माध्यम से उसे ज्ञान प्रदान कर कल्याणकारी पथ पर आरूढ़ करते हैं। इस पर कई लोगों के मन में ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि गुरु के अंदर भी उसी ईश्वर की सेवा पूजा करनी है तो फिर सीधे भगवान की उपासना क्यों न की जाए। भगवान और भगत के बीच में गुरु को लाकर क्यों बैठाया जाए, जब साधक के अपने अंतकरण में ही ईश्वर विराजमान है तो अपने शरीर के बाहर अर्थात गुरु शरीर में बैठे भगवान से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न की क्या आवश्यकता है। इस विषय में सर्वप्रथम तो ये बात समझने की है कि गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भिन्न मानने के कारण ही ये सब आशंकाएं खड़ी होती हैं। दोनों तत्व एक ही हैं, लेकिन विषय को समझाने के लिए ईश्वर के ज्ञानदायक स्वरूप तथा कार्य को गुरु कहा गया है। योग दर्शन ने तो ईश्वर को स्पष्टता गुरु कहकर दोनों की अभिन्नता दर्शाई है। इस प्रकार विचार करने पर साधक और भगवान के बीच गुरु को लाने का प्रश्न कैसे उठ सकता है। हमारे ऋषियों ने तो सभी स्वभाव के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की उपासनाएं तथा साधन कर्म कहे हैं, परंतु सबके पीछे साध्य एक ही को रखा है। फिर गुरु की सेवा पूजा को अन्य की कैसे कहा जा सकता है, जो ब्रह्म का ही एक स्वरूप तथा कार्य है। जो लोग गुरु तत्व को न समझते हुए भौतिक शरीर को ही गुरु मान लेते हैं, वे मोक्ष किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। उस गुरु के प्रति उनकी कल्पना एक सीमा में है। कुछ इस प्रकार भी कहते हैं कि ईश्वर को तो मानते हैं, किंतु मनुष्य का मनुष्य के आगे झुकना उनकी समझ में नहीं आता। ऐसे लोग गुरु को हाड़ मास का एक पुतला तथा मंत्र को कुछ अक्षरों अथवा शब्दों का समूह मात्र मानते हैं। ये सब बातें ईश्वर तत्व को ना मानने के कारण ही हैं। इसीलिए मंत्र गुरु तथा देवता में अभेद बुद्धि रखने की आज्ञा की जाती है। दूसरा प्रश्न ये सामने आता है कि सीधे भगवान की ही आराधना करने में क्या हानि है। साथ में मनुष्य शरीर में एक गुरु को मानने का प्रयोजन क्या है। सामान्य दृष्टि से विचार किया जाए तो बात कुछ ऐसी ही लगती है, किंतु दीपक में तेल बत्ती सब ठीक स्वस्थ होते हुए भी उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रज्वलित दीपक अथवा दिया सलाई की आवश्यकता होती है। जो अग्नि प्रकाशित दीपक में है वही अप्रकाशित में भी विद्यमान है, किंतु क्या बाहरी सहायता के बिना वह प्रकट हो सकती है। प्रकाशित करने वाले और प्रकाशित होने वाले दोनों दीपकों में एक ही अग्नि है, किंतु उसका प्रकट होने पर ही उसकी अभेदता समझ में आती है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, साधक के अंतकरण में भी है, किंतु उसे प्रकट करने के लिए ऐसी गुरु मूर्ति की कृपा की आवश्यकता है जिसके अंदर वह ईश्वर तत्व प्रकट हो चुका है। वही गुरु की आवश्यकता है। जन्म जन्मांतर से तम और रजोगुण के संस्कार एक
एकत्र करते चले जाने से जीव माया के गहरे अंधकार में डूब गया है, जिसके कारण उसका ज्ञान विपरीत रूप धारण कर चुका है। यदि किसी समय वास्तविक ज्ञान की झलक उपलब्ध होती भी है, तो भी संशयात्मक होने के कारण बुद्धि भ्रम में ही पड़ी रहती है। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ तक स्पष्ट आदेश दिया है, यदि किसी देवता आदि से दीक्षा प्राप्त हो भी जाए तथा साधक की वृत्ति अंतर्मुखी कार्य करने भी लगे, तो भी मनुष्य शरीर में प्रकट गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना संशय बने रहते हैं और साधन भजन तप आदि पूर्णतः फल नहीं दे सकते। दीक्षा रहित लोग जो कुछ भी जप पूजा आदि करते हैं, उनको पत्थर पर बोए हुए बीज की तरह उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार हम दीपक को मांजते रहें, उसमें तेल भी भरते रहें तथा उसमें बत्ती को ठीक ठाक रखने का प्रयत्न भी करते रहें, किंतु जब तक प्रकाशित दीपक के साथ उसका संजोग नहीं होता, तब तक उस दीपक से प्रकाश की आशा रखना व्यर्थ है। प्रज्वलित दीपक के साथ उसका संजोग होने पर ही हमारा सारा परिश्रम सफल होता है। गुरु एक अमूल्य निधि है। उसका वास्तविक स्वरूप, महत्व और कार्य समझकर ऐसा अनोखा लाभ उठाना ही श्रेयस्कर है। यो यंत्र कहीं उपलब्ध ना हो सके, यो अन्यंत्र कहीं उपलब्ध ना हो सके, गुरु के अंदर की ईश्वरीय शक्ति को पहचान कर अधिक से अधिक संपर्क साधते हुए उच्चतम लाभ को दृष्टि में रखकर आत्म स्थिति का ही उद्देश्य सामने रखें। श्री गुरु को अपने संबंध का आधार गुरु श्रद्धा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति बनाएं, तो निस्संदेह यह संबंध सुदृढ़ रहकर परमार्थिक लाभ में सहायक एवं कल्याणकारी होगा। श्री गुरु गीता में भी माता पार्वती के प्रश्न पूछने पर भगवान शंकर उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, गुरु के बिना अन्य कोई भ्रम नहीं है और यही सत्य है। भगवान के दिए हुए इस उत्तर में श्री गुरु गीता का पूरा सार भर दिया है। इसीलिए श्री गुरु ही ब्रह्म है। इस कथन को यह समझने के लिए प्रथम गुरु या सदगुरु क्या होते हैं, ये जानना आवश्यक है। गुरु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं होते, वे तो शक्ति होते हैं। वास्तव में गुरु के शरीर गुरु नहीं होता, अपितु गुरु शरीर में प्रतिष्ठ एवं जागृत ईश्वरीय शक्ति ही गुरु होती है। पतंजलि योग दर्शन में सूत्र आता है, वह ईश्वर ही है जो पूर्व गुरुओं का भी गुरु है। उसकी इस स्थिति में काल का अंशेद नहीं होता, अर्थात ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में गुरुओं का गुरु रहता है। अर्थात जिस शरीर में ईश्वरीय शक्ति प्रकट होकर शिष्यों के कल्याण हेतु कार्यरत है, वही शक्ति गुरु कही जाती है। शरीर तो शक्ति के प्रकटीकरण का माध्यम मात्र होता है। शिव तत्व ही ब्रह्म का रूप है। शक्ति ब्रह्म के अर्थात शिव तत्व के संकल्प की स्फूर्ता का प्रथम संबंध है। वही चित्त शक्ति है, वही विश्व को धारण करने वाली अंत शेष शक्ति और पिंड स्थित मूल आधार में सोने वाली एवं सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है। वही कुंडलिनी शक्ति जागने से अर्थात उसके बाहरमुखी प्रवाह को अंतर्मुखी क्रियाशील कर देने से मनुष्य की सब पाश्विक वृत्तियों का, संस्कारों का संहार करती हुई शिव सम पूज्य पदवी प्राप्त कर देती है। यही कार्य गुरु दीक्षा से शीघ्रता पूर्वक संपन्न होने से मनुष्य अपने पाश बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मरामन निरीक्षिषेत्, अनेन गुरु मार्गेण स्व
आत्मज्ञानन प्रवर्तते। गुरु कृपा प्रसाद अर्थात गुरु दीक्षा से ही आत्म साक्षात्कार होता है और गुरु प्राप्त साधन से एवं मार्ग से साधक को आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से अंधतः प्राप्त शिष्य के नेत्र में ज्ञान रूपी अंजन की शलाका लगाते ही उसके नेत्र खोल देते हैं, उसे दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। वह चक्षु का उन्मीलित होता ही गुरु दीक्षा का परिणाम है। वास्तव में इसी को ही गुरु दीक्षा कहते हैं। इस प्रकार इस कृपा प्रसाद स्वरूप दीक्षा से वे शिष्य के जन्म जन्मांतरों के अर्जित किए कर्मों तथा उन कर्मों के संस्कारों को दग्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।